तेरे को बोला था ना, ये स्टैंड बच्चू साइकिल के लिए नहीं है। कुछ लोगों की जिद के आगे वक्त और किस्मत भी घुटने टेक देते हैं। CNBC आवाज उन्हीं का चैनल है। CNBC आवाज, वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा। ये है TVA टीम और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। HDFC के सालाना नतीजों के बाद हम बात कर रहे हैं HDFC की MD रेणु सूद करनाथ से। रेणु मैम, स्वागत है आपका और बधाई एक बार फिर। काफी अच्छी ग्रोथ आपने दिखाई है, करीबन 20% की जो ग्रोथ हम देख रहे हैं आपके लोन में साल दर साल। ये क्या मोमेंटम अब भी बना हुआ है? क्योंकि हाल के महीनों में जो हम सुन रहे हैं कि काफी बिल्डर्स की बहुत अच्छी सेल्स नहीं हो रही हैं, इन्वेंट्री काफी बिल्डअप हो रही है, ऐसे रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं। जो आप कह रहे हैं कुछ तरह तक सही है, पर ये ज्यादातर मुंबई में आप देखेंगे। अगर आप बाकी भारत में देखिए, बाकी जगह में देखिए, स्पेशली चेन्नई में देखिए क्या हो रहा है, पूना में, दिल्ली में, ये जो 3 हमारी लार्ज ब्रांचेस हैं, वहां हमने कोई स्लो डाउन नहीं देखा है। जो ग्रोथ है आज इस साल का, जो ग्रोथ अगर आप मेरे से पूछिए कौन सी 2 मार्केट से सबसे ज्यादा आया है, Tier 2 से तो है ही। Tier 2 में सारी जो Tier 2 की ब्रांचेस है उसमें कहीं ना कहीं हमने काफी हेल्दी बढ़ोतरी देखी है। पर जो सबसे ज्यादा ग्रोथ इस साल जिसमें हमने देखा है वो चेन्नई में है, एंड फॉलोड टू सम एक्सटेंट बाय दिल्ली। दिल्ली में अच्छी ग्रोथ है पर मुंबई में नहीं है, खासतौर पे ये एक मार्केट है जहां मुंबई में 1-2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो प्रॉब्लम है कि इन द लास्ट 10 मंथ्स अगर आप देखिए, 1 साल से बहुत कम इनको अप्रूवल्स आई हैं। जो भी आज बिल्डर्स से भी बात करिए, इनफैक्ट बिल्डर्स भी काफी नाराज हैं, खफा हैं यहाँ की गवर्नमेंट से कि अप्रूवल्स नहीं आ रही हैं। जैसे भी जो भी हो, अगर कुछ चेंजेस चाहिए, दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ एनी पार्किंग, जो कुछ भी है, अगर अप्रूवल्स आए तो उनके एटलीस्ट सेल्स तो शुरू हैं। तो अप्रूवल्स एक्चुअली लास्ट 1 साल से काफी अप्रूवल्स कम हैं। उसका दूसरा कारण ये, उससे क्या होता है कि जो भी मकान हैं उनकी प्राइसेस और भी बढ़ जाती है। वैसे भी अगर देखें मुंबई में जो है रियल एस्टेट की प्राइसिंग है, पर्टिकुलरली साउथ मुंबई और साउथ मुंबई से लेके एयरपोर्ट तक देखिए, होम प्राइसेस हैव रियली गॉन अप और सप्लाई भी नहीं है। अगर उसके कारण प्राइसेस और भी बढ़ जाती हैं। तो जब तक ये नहीं थोड़ा ठीक हो कि और प्रोजेक्ट्स आए मार्केट में जिसके कारण और यूनिट्स पॉसिबल हो, आई थिंक प्राइस कम होने में टाइम लगेगा। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि बॉम्बे की अगर आप रजिस्ट्रेशंस भी देखिए, जाके पूछिए रजिस्ट्रेशंस कैसे हो रही है, उसमें बहुत मध्यमता है। तो आप ये कह रही हैं कि जो इन्वेंट्री बिल्डअप की बातें हैं वो अटके हुए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं? डिमांड तो बहुत है, मुंबई में भी अभी बहुत डिमांड है। ये जरूर है कि प्राइस जो है जरूर थोड़े कॉमन मैन के रीच से बाहर चली गई है, पर प्राइस कैसे कम जाएगी? उसी एनी मार्केट मैकेनिज्म इज व्हाट रिड्यूसेस प्राइसेस। तो अगर अप्रूवल्स आ जाएं, ज्यादा मकान अवेलेबल हो, ज्यादा बिल्डर्स की प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो जाएं, तो थोड़ी बहुत हमेशा प्राइस में डेफिनेटली मध्यमता आएगी, जरूर रिडक्शन होगी। पर वो हो नहीं रही है, तो उसके कारण इंस्टेड ऑफ प्राइसेस कमिंग डाउन, प्राइसेस आर गोइंग अप। और बिल्डर्स भी हैं, जो बिल्डर्स हैं जिनके पास थोड़ी बहुत इन्वेंट्री भी है, कोई भी बिल्डर अपनी प्राइस कम नहीं करना चाह रहा। वो कुछ और तरीके से कोशिश करेंगे, कुछ किचन बना देंगे या कुछ गराज फ्री दे देंगे, पर वो जो टिकट प्राइस जिसको कहते हैं, किसी भी बिल्डर में अभी इतनी क्षमता नहीं आई है कि मैं अपनी प्राइस कम कर दूं। हर एक बिल्डर यही सोचता है अगर मेरी प्राइस कम हुई तो लोग सोचेंगे मेरा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा। तो आई थिंक इट्स लाइक अ catch-22 वेरी ऑनेस्टली। लेकिन खास करके जो टीजर लोन्स काफी हद तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स और स्पेशली SBI जो सबसे बड़ा बैंक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, अब चूंकि वो खत्म हो गए हैं, तो क्या उससे आपको कॉम्पिटिटिव प्रेशर कुछ कम हो रहा है? ऐसा लगता है कि आपका शेयर कुछ बढ़ रहा है? अगर आप RBI की रिपोर्ट्स देखें और उनकी रिपोर्ट्स में अगर पिछले साल की जैसे रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये था कि जो हाउसिंग लोन्स हैं इन द इकोनॉमी, हाउसिंग लोन्स 16% बढ़े थे। एंड RBI का जो डेटा आता है सारे बैंक से आता है, बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से भी आता है। सो हाउसिंग लोन्स आउटस्टैंडिंग इन द इकोनॉमी 16% बढ़े थे। HDFC की ग्रोथ अगर आप देखें तो लास्ट ईयर 24% है हमारी जो ग्रोथ है। तो मेरे हिसाब से अगर इन नंबर्स को देखें तो वी आर गेनिंग मार्केट शेयर। लेकिन जिस तरह से अभी जो नए रेगुलेशन सामने आए हैं कि
फ्लोटिंग रेट लोन्स पे आपको नए और पुराने कस्टमर के बीच में पैरिटी रखने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक ने कहा है, या फिर फोरक्लोजर चार्जेस हटाए गए। सबसे पहले फोरक्लोजर की अगर बात करें, इसके हटाने से इमीडिएट तौर पे क्या आपके प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, इनकम पे असर पड़ता है? देखिए, क्या फोरक्लोजर क्यों होगा? फोरक्लोजर तो इसलिए जनरली क्या होता है कि अपने सोर्सेज से अगर कोई वापस पे करे लोन, वो तो अच्छा ही है इकोनॉमी के लिए, कि अगर कोई अपना लोन्स, अपनी जो डेट है उसको कम कर रहा है, इट्स अ गुड आइडिया। तो वो तो हम पिछले 3-4 सालों से वी हैव नॉट बीन चार्जिंग प्रीपेमेंट चार्जेस ऑन एनीवन जो अपने सोर्सेज से पे करते हैं। हम वहां चार्ज कर रहे थे जहां लोग रिफाइनेंस करते थे, किसी और बैंक के पास गए और लोन को रिफाइनेंस कर दिया। वेरियस रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है कि दूसरा बैंक उन्हें ज्यादा पैसे दे रहा हो सकता है कि कुड बी एनीथिंग। तो पर और हमने प्रीपेमेंट चार्जेस 1 नवंबर से चार्ज करने छोड़ दिए थे। तो हमारे में कोई ऐसी हमने कोई देखा नहीं है कि ज्यादा हमारी प्रीपेमेंट्स बढ़ गई हों। प्रीपेमेंट्स तो तब बढ़ेंगी अगर डिफरेंस ऑफ रेट बिटवीन एचडीएफसी और जिस बैंक से वो रिफाइनेंस करेंगे बहुत ज्यादा हो, तो कोई जाके रिफाइनेंस करेगा। क्योंकि देखिए, जब भी आप कहीं भी नया लोन लेके जाएंगे फीस देनी पड़ती है। द होल प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अगेन, गेटिंग योर डॉक्यूमेंट्स, पुटिंग इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस। तो अगर किसी कस्टमर को बहुत ही ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में बेनिफिट हो रहा है तो ही कोई रिफाइनेंस करेगा। और मेरे समझ में आजकल जो हमारे रेट्स हैं, वेदर एचडीएफसी हो या आईसीआईसीआई हो या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, किसी भी स्लैब में 1/4% से ज्यादा कोई डिफरेंशियल है नहीं। तो मेरे हिसाब से अभी तक तो जो प्रीपेमेंट का हमने देखा है कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन नए और पुराने कस्टमर्स के रेट में चूंकि फर्क होता है, देखिए उसके लिए हमेशा हमारे पास पहले से ही शुरू से ही एक प्रोडक्ट है, कन्वर्जन प्रोडक्ट, जहां आप एक बहुत कंपेयर्ड टू द बेनिफिट यूर गेटिंग छोटी सी फी देके यू कैन गेट योर लोन रेट रिड्यूस्ड। तो वो कन्वर्जन चार्जेस है, अभी भी वी आर ऑफरिंग इट इज अवेलेबल साइट पे सब कुछ अगर हमारे साइट पे जाएंगे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, उस बेसिस पे यू कैन गेट योर लोन कन्वर्टेड। सो दैट स्टिल एग्जिस्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट्स इनफैक्ट दूसरे बैंकों ने भी ऑफर किए हैं। तो ये फोरक्लोजर चार्जेस हटाने का एक इम्पैक्ट है कि सारे बैंक इस तरह के प्रोडक्ट ला रहे हैं कि हम ही आपको कम रेट पे लोन दे देते हैं, कहीं और क्यों जाते हो? ये भी है। आई थिंक मेनली कि मेरा इफ आई हैव अ गुड क्लाइंट, व्हाई शुड आई लेट हिम गो? यू आर एब्सोल्युटली राइट, दैट इज द रीजन। लेकिन एनएचपी का जो सर्कुलर था वो उन्होंने ये कहा था कि आप नए और पुराने कस्टमर के बीच पैरिटी रखेंगे, एक फ्लोटिंग रेट लोन होना चाहिए अनलेस की रिस्क प्रोफाइल में बहुत ज्यादा फर्क हो। हाँ। फिर कन्वर्जन चार्ज लेकर के चूंकि आप रेट कम कर रहे हैं, तो क्या ये एनएचपी के उस इंटेंट का वायलेशन नहीं? तो एनएचबी का जो है वो नोटिफिकेशन है, इट इज अ सजेस्टिव थिंग, और उन्होंने ये भी उसमें कहा है कि आप अपने कस्टमर्स की रिस्क प्रोफाइलिंग करिए। तो अगर रिस्क प्रोफाइलिंग जो हमने करनी है, जो हम लोग आजकल कर रहे हैं, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट, इट इज नॉट सच एन ईजी टास्क। मतलब आपको उसमें बहुत चीजें देखनी पड़ेंगी, बिकॉज अब आप पोस्ट फैक्टर रिस्क प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। तो कैसा क्या आया था, क्या लोन टू वैल्यू रेशियो था, कितनी उसकी इनकम थी, क्या किस प्रोफेशन में वो हैं, एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड में भी कितने देर से काम करें, कितने सारे क्राइटेरिया होंगे जिससे आप एक तरह से कस्टमर की रेटिंग करेंगे। तो उसके लिए समय तो लगेगा ही। तो इस बारे भी एनएचबी से जब बात हुई है कि 2 महीने में इतने सारे कस्टमर्स की रेटिंग होनी मुश्किल है। तो गोइंग फॉरवर्ड रेटिंग इज इन प्लेस। एज वी गो फॉरवर्ड वी विल मेक श्योर कि जिस तरह से जो रेटिंग हो, जो भी बंदे की रेटिंग है, उसी हिसाब से उनके प्राइसिंग की जाए। एचडीएफसी की एमडी रेनू सूद कर्नाड के साथ ये बातचीत जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे जल्दी बताओ, न्यूयॉर्क का मार्केट कितना बढ़ा है?